Welcome to Conquer IS MPPSC 2020-21 Unit 9 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास दोस्तों थर्ड है, ठीक है, लास्ट क्लास है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया रोबोट्स का इससे पहले जो क्लासेस हो चुकी हैं, तो रोबोट्स का कैसा डेवलपमेंट हुआ, कैसा संस्थागत प्रयास किए गए, क्या उससे क्या अनुप्रयोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ठीक है। तो आज हम पढ़ें, इसको बोलते हैं शॉर्ट में एआई, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है दोस्तों। शुरू करें क्लास। इसको बोलते हैं आस्क दिस चैटबॉट, आस्क दिस चैटबॉक्स, एएस के आस्क दिस चैटबॉक्स, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ चुके थे, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था ट्रैफिक और रोबोट सिस्टम पहला इंदौर में किया गया है। फिर भारत का पहला बैंक रोबोटिक सिस्टम लक्ष्मी है, जो तमिलनाडु में सिटी यूनियन बैंक ने किया है, ठीक है दोस्तों। तो और इसके पहले मैंने बताया था व्योममित्रा, ये इसरो को मानव युक्त गगनयान 2022 के लिए मानव रोबोटिक्स है, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं आस्क दिस चैटबॉक्स। AIRCT इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिंदी भाषा में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सक्षम चैट बॉक्स संचालित किया है। इसको ये साइलेंट हो जाता है तो ये सक्षम, ठीक है, सक्षम इसको बोलते हैं। तो IRCT मतलब ये इंडियन रेलवे है, ठीक है, इंडियन रेलवे IRCT इसको दोस्तों अगर आप ऐसा बोल लो तो ये रेलवे की साइड है, तो इंडियन रेलवे, तो इसका जो IRCT का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिंदी भाषा में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सक्षम चैटबॉट संचालित किया है, ठीक है। तो सक्षम चैटबॉट दोस्तों अगर आपसे पूछेगा सक्षम चैटबॉट किससे संबंधित है, दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए इंडियन रेलवे से है, जो कि हिंदी में बातचीत करने के लिए ग्राहकों से बातचीत करने के लिए संचालित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट बॉक्स है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मतलब AI द्वारा आधारित चैट बॉट है। 2018 में इसे अंग्रेजी भाषा में लॉन्च किया गया है। पहले केवल हिंदी में था, लेकिन 2018 में इसको अंग्रेजी में भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। अभी इंग्लिश में भी बात कर सकता है। शी उद्देश्य विभिन्न सेवाओं से संबंधित रेलवे यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना, ठीक है। तो जो IRCT का सक्षम चैट बॉट है दोस्तों, इसका जो मेन मोटो है विभिन्न सेवाओं से संबंधित रेलवे यात्रियों के प्रश्नों को इंटरनेट पर हल करना है, ठीक है। तो सक्षम चैटबॉट दोस्तों क्या है, ये इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हिंदी भाषा में ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए सक्षम चैटबॉट संचालित किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है। अक्टूबर 2018 में अंग्रेजी भाषा में इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न सेवाओं से संबंधित रेलवे यात्रियों के प्रशासन को इन प्रश्नों पर इंटरनेट पर हल करना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ें दोस्तों, चलते हैं आगे। और CAIR इसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है। तो CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स स्थापना अक्टूबर 1986 बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु दोस्तों कहाँ है,
ये कर्नाटका में, ठीक है। ये DRDO द्वारा एक प्रयोगशाला है, ठीक है। तो CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स की स्थापना 1986 में बेंगलुरु कर्नाटका में की गई है। यह एक DRDO द्वारा एक प्रयोगशाला है। ये जो है CAIR दोस्तों क्या है, ये DRDO की प्रयोगशाला है, ठीक है। प्रयोगशाला है, ये कहाँ है, ये बेंगलुरु में है, ठीक है। यह भारत का CAIR कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित संस्थान है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित संस्थान है। इससे संबंधित संस्थान 3 संस्थान है। पहला AINCO, सेकंड KRIDA, थर्ड रोबोशेन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो CAIR के संबंधित संस्थान हैं AINCO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। तो AICNO का जो फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्रेडा KRID मतलब नॉलेज रिसोर्स एंड इंटेलिजेंस डिस्कशन एनालिसिस। थर्ड रोबोशोन, ये एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस सहित गश्ती, टोहा और सर्विलेंस कार्य करता है। यह स्वायत्त रूप से कार्य करते हुए बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए वीडियो फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो दोस्तों रोबोशोन एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, सैनिक, अर्धसैनिक बलों और पुलिस से हेतु गश्ती और टोहा, ठीक है दोस्तों। तो रोबोशेन एक मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस सहित गश्ती, टोहा तथा सर्विलांस कार्य करेगा। यह संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु बाधाओं को नजरअंदाज करते हुए वीडियो फीडबैक दे सकता है, ठीक है। तो CAIR आपको दोस्तों पता चल गया ना, CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसके साथ 1996 बेंगलुरु में किया गया। DRDO की एक प्रयोगशाला है जो भारत का CAIR कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित है। इससे संबंधित संस्थान 3 संस्थाएं हैं AINCO आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी फॉर नेट सेंट्रिक ऑपरेशन, KRIDA नॉलेज रिसोर्स एंड इंटेलिजेंस डिस्कशन एनालिसिस। रोबोशेन यह मोबाइल रोबोट प्रणाली है जो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस सहित गश्ती, टोह तथा सर्विलेंस कार्य करेगा। यह स्वायत्त रूप से कार्य करते हुए बाधाओं को नजरअंदाज करता है, ठीक है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है नीतिगत प्रयास, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नीतिगत क्या क्या प्रयास किए गए हैं दोस्तों, वो देखते हैं। पहला, केंद्र सरकार ने 7 सूत्री रणनीति तैयार की है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कार्य करने के लिए भारत में सामरिक योजना का आधार तैयार करेगी, जो प्रमुख है, ठीक है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको शॉर्ट में बोलते हैं AI, के विकास के लिए नीतिगत प्रयास किए गए हैं। पहला नीतिगत प्रयास दोस्तों 7 सूत्री रणनीति तैयार करना, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल करने के लिए भारत का सामरिक योजना के आधार पर तैयार करेगी। जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, पहला पॉइंट है मानव व मशीन की आपसी बातचीत के लिए विकासशील विधियां बनाना, ठीक है। तो मानव और मशीन के बीच दोस्तों आपसी बातचीत करने के लिए विकासशील विधियां बनाना, मतलब नियम बनाना, ठीक है। जिसका डेवलप मतलब ह्यूमन और मशीन के बीच मतलब इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सके, उसके लिए कानून मतलब नियम बनाना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
सेकंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में शोध और विकास को बढ़ावा देना। तो आर्टिफिशियल के क्षेत्र में दोस्तों रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। थर्ड, आर्टिफिशियल प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, आर्टिफिशियल प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना। फोर्थ पॉइंट है आर्टिफिशियल के अनुप्रयोग के लिए नैतिक, विधिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना। तो दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के लिए नैतिक भी हो, विधिक भी हो और सामाजिक पहलुओं को ध्यान देना है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, तो ठीक है। तो दोस्तों जो मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए जो नीतिगत प्रयास किए गए हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों 7 सूत्री नीति। केंद्र सरकार ने क्या बनाया है दोस्तों? 7 सूत्री नीति बनाया है। कौन बनाया दोस्तों? तो केंद्र सरकार ने बनाया है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता के विकास के नीतिगत उपाय में केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने के लिए भारत में सामरिक योजना के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें मैंने बताया था पहले मानव व मशीन में आपसी बातचीत के लिए विधियां बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में शोध और रिसर्च को बढ़ावा देना, विकास को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल प्रणाली में सुरक्षा सुनिश्चित करना, आर्टिफिशियल अनुप्रयोग के लिए नैतिक, विधिक और सामाजिक पहलुओं पर ध्यान देना और नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च करना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो लॉन्चिंग सितंबर 2020, वेबसाइट ai.gov.in, संचालनकर्ता विभाग नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, सॉफ्टवेयर एंड सेवा कंपनियों की राष्ट्रीय संघ और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, इसके अंदर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन। तो दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो लॉन्च कब किया गया है? तो सितंबर 2020 में किया गया है। इसकी वेबसाइट ai.gov.in है। इसके जो अलग विभाग हैं तो नेस्कॉम है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय है, ठीक है। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, ठीक है। जो उसका कार्य है दोस्तों पोर्टल आर्टिफिशियल से संबंधित आर्टिकल्स, इसमें निवेश, आर्टिफिशियल स्टार्टअप कंपनियां शैक्षणिक संस्थानों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित तकनीकी साझा करेगी, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टल कब बना, तो आपका जवाब होना चाहिए दोस्तों सितंबर 2020 में बना। इसकी वेबसाइट AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ai.gov.in है। इसके संचालनकर्ता 2 विभाग है, नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसको हिंदी में बोलते हैं सॉफ्टवेयर और सेवा कंपनियों के राष्ट्रीय संघ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के तहत किया गया है। इसका कार्य पोर्टल आर्टिफिशियल से संबंधित आर्टिकल्स, निवेश और आर्टिफिशियल स्टार्टअप कंपनियां शैक्षणिक संस्थान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित तकनीकी साझा करना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, भारत के स्टार्टअप, ठीक है, भारत के स्टार्टअप, ठीक है, भारत में कौन कौन से आर्टिफिशियल क्षेत्र में स्टार्टअप हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। कौन से दोस्तों? एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना मुख्य कार्य है। पहला एक्टिव
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग सेवा प्रदान करने का मुख्य कार्य ये क्या है दोस्तों? एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका काम क्या है दोस्तों? बैंकिंग सेवा प्रदान करना, ठीक है, मुख्य कार्य है। सेकंड, इंद्रा AINDRA इंद्रा सिस्टम लोगों और वस्तुओं की पहचान करने के लिए उपकरणों पर कार्य, ठीक है। इंद्रा सिस्टम स्टार्टअप है, लोगों और वस्तुओं को पहचान करने के लिए उपकरणों पर कार्य। थर्ड, आर्टिफिशियल डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग, ठीक है। फोर्थ, अट्रैक्टिव डेटा लैब्स, अट्रैक्टिविटी डेटा लैब्स जिसमें निगलने योग्य कंप्यूटर जिनका उपयोग एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे ऐसे रोबोट बनाने हेतु उपयोग जिन्हें शरीर से डाटा प्राप्त करने हेतु निगला जा सकता है, ठीक है। अट्रैक्टिव डेटा लैब निगलने योग्य कंप्यूटिंग जिनका उपयोग एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे छोटे ऐसे रोबोट बनाने हेतु उपयोग होगा जिनके शरीर से डाटा प्राप्त करने निकाला जा सकता है, ठीक है। फिफ्थ, आर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जो कार्यों में मानव मस्तिष्क के समान होगा। आर्या, ठीक है, आर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दोस्तों किस पे काम करेगा? न्यूरल नेटवर्क जो कि मानव मस्तिष्क के समान होगा। किसके समान होगा दोस्तों? मानव मस्तिष्क के समान होगा। भारत में और भी स्टार्टअप है, तो आगे देखते मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको। एक्टिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बैंक सेवा के लिए है। इंदिरा सिस्टम लोगों और वस्तुओं की पहचान करने वाले उपकरणों पर कार्य करना है। आर्टिफिशियल डीप लर्निंग आर्टिफैक्टिव डेटा लैब निगलने हेतु कंप्यूटिंग जिनका उपयोग एक कैप्सूल के अंदर बहुत छोटे ऐसे रोबोट बनाने हेतु उपयोग होगा जिनका शरीर से डेटा प्राप्त करने हेतु जा सकता है। फिफ्थ, आर्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जो कार्यों में मानव मस्तिष्क के समान होगा, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लड इंटेलिजेंस चेहरे की पहचान बैंकिंग वित्तीय वेव सरकारी क्षेत्रों की समस्या का समाधान में प्रयुक्त, ठीक है। 7, मोरफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग तथा ग्राहकों की सेवा हेतु चैट बॉक्स। 8, सिग ड्रग चिकित्सा निदान में मेडिकल डाटा आर्टिफिशियल संचालित विश्लेषण, ठीक है। तो फ्लड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चेहरे की पहचान बैंकिंग वित्तीय और वेब सरकारी समस्याओं पर निदान करने के लिए। फिर है मोरफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग एंड ग्राहक सेवा एक चैट बॉक्स है। फिर सिग ट्रपल यह चिकित्सीय निदान के लिए दोस्तों, ठीक है, चिकित्सीय निदान के लिए और मेडिकल डाटा के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में क्या क्या ये स्टार्टअप है, ठीक है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा दोस्तों मैं बता देता हूँ। पहले तो हमने इसका अनुप्रयोग पढ़ा, सक्षम चैट बॉक्स। फिर CAIR जो बेंगलोर की DRDO की एक प्रयोगशाला है, इसके 3 वो हैं। केंद्र सरकार ने 7 सूत्री वो लाया है, नीति के प्रयास किए गए हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एमपीएससी की पीटी के लिए आप वेरी वेरी मॉक कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछ सकता है ये बुकिंग कब लॉन्च हुआ, तो ये करंट से ओरिएंटेड भी है। तो ये सितंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया है ना। तो अब ये आप ai.gov.in इसका पोर्टल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में स्टार्टअप एक्टिव आर्टिफिशियल इंदिरा आर्टिफिशियल अनट्रैक्टिव डेटा आर्या आर्टिफिशियल फ्लूड मोरपा सिंगा। तो इस प्रकार दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी क्लासेस आज कंप्लीट हो गई, जो कि पीटी के हिसाब से
सभी अगर आपने तीनों क्लासेस देख लिया है लगातार, तो पीटी का क्वेश्चन इससे कहीं बाहर नहीं जाएगा, मेन चीज़ें यहीं से कवर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।